स्टूडेंट, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मैथ्स का ही एक पेपर रिंग थ्योरी के बारे में। और रिंग थ्योरी के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ इसकी बेसिक कंसेप्ट्स हमें पढ़ना पड़ता है, जो कि इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पर हमें सेट थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी है। तो सेट्स के बारे में हमने पहले पढ़ा है, ग्रुप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात की, उसकी कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं और कंपोजिशन टेबल के बेस पर कैसे प्रॉपर्टी फाइंड आउट करके उसकी और हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप है। ठीक है, उसके अलावा एबिलियन ग्रुप और इनके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है। तो हम इसी प्रकार से इन्वर्स किसी एलिमेंट का अगर इन्वर्स लें तो वो इन्वर्स भी यूनिक होता है। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि जी इज ए ग्रुप, देन फॉर जी इज ए ग्रुप, अगर ग्रुप है इसके दो एलिमेंट लिए जाएं ए और बी, तो किसी एलिमेंट के इन्वर्स का इन्वर्स वो एलिमेंट खुद ही होता है, और उनके दो एलिमेंट के प्रोडक्ट का जो इन्वर्स है उन एलिमेंट के इन्वर्स के रिवर्स ऑर्डर में होता है। और ये अगर कम्यूटेटिव हो जाए तो प्रोडक्ट का इन्वर्स जो है उन एलिमेंट के इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब इनका हम प्रूफ देख लेते हैं पहले। तो पहला ये कहता है कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी का, तो लेट सपोज दैट जी स्टार इज ए ग्रुप। इसकी दो आइडेंटिटी मान के चल लेते हैं कि इसकी दो आइडेंटिटी है ई और ई डैश। अब ई को आइडेंटिटी मान के चलते हैं तो ई डैश इसका एक एलिमेंट है, इससे ऑपरेट किया तो एलिमेंट खुद आ गया ई डैश। इसी प्रकार ई डैश को आइडेंटिटी मानते हैं तो ई डैश से ऑपरेट करने पर एलिमेंट ई खुद आ जाता है। तो एक और दो दोनों से देखें तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाता है, तो ई और ई डैश की वैल्यू इक्वल हो जाती है, ये बताता है कि आइडेंटिटी यूनिक होती है, दो आइडेंटिटी अलग अलग नहीं हो सकती, जो कि हम लेके चल रहे थे ई और ए डैश पर ऐसा नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं इन्वर्स की कि इन्वर्स यूनिक होता है। तो हमने कहा कि जी स्टार इज ए ग्रुप, एक ग्रुप है और ए उसका एक एलिमेंट मान के चलते हैं कि एक एलिमेंट है, और इसके दो इन्वर्स हम मान लिए कि इसके दो इन्वर्स है बी और सी। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि बी इसका इन्वर्स है, मतलब ए का इन्वर्स बी है। तो इससे हमने इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगा करके इसमें देखा कि बी ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए बी। और इसी प्रकार से दूसरी बार हमने मान लिया कि ए का इन्वर्स सी है, तो उससे भी इन्वर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करके सी ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए सी हो गया। अब इन दोनों का यूज़ करते हुए हमने देखा कि बी ए इक्वल टू ई है, तो और दोनों साइड में सी से लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन किया, तो और फिर इसको इस तरीके से सॉल्व आगे करते हैं तो हमारे पास आगे मिल जाता है कि बी इक्वल टू सी, मतलब किसी एलिमेंट का इन्वर्स दो अलग अलग एलिमेंट नहीं हो सकते, दोनों सेम होंगे, मतलब उसका जो जो इन्वर्स है वो यूनिक होगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जी अगर ग्रुप है और उसके दो एलिमेंट है ए और बी, तो किसी एलिमेंट का जो इन्वर्स ऑफ इन्वर्स है वो खुद होगा, और दूसरा इनके एलिमेंट के प्रोडक्ट का इन्वर्स जो है उनके इंडिविजुअल इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो पहला देखते हैं कि अगर ए इन्वर्स है, ए का इन्वर्स है ए इन्वर्स, तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगाई तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ ए, और इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर लिख देते हैं तो हमारे पास देखते हैं इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इक्वल टू ए, मतलब ए का इन्वर्स खुद होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में देखें, अगर ये एडिशन में होता है तो माइनस ऑफ माइनस ए इक्वल टू ए हो जाता है। इसी प्रकार से सेकंड प्रॉपर्टी को हम चेक कर सकते हैं कि ए बी जो प्रोडक्ट है उसके इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो इंडिविजुअल एलिमेंट के इन्वर्स की रिवर्स ऑर्डर में है। तो हम कहते हैं कि जी ग्रुप है तो उसके एलिमेंट के इन्वर्स उसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने माना ए और बी दो एलिमेंट है तो उनके इन्वर्स भी उसमें है, और ए बी का प्रोडक्ट क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो ए बी भी उसमें होगा, और ए बी होगा तो इसके अलावा इन्वर्स जो है बी इन्वर्स ए इन्वर्स है तो इनका प्रोडक्ट भी उसमें होगा, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स भी इसमें होगा। तो ये सारे एलिमेंट जी के हैं। तो अब हमें क्या करना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स को हमें ए बी का इन्वर्स बताना है। तो ए बी को बी इन्वर्स ए इन्वर्स से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसका ये हमने इसी का उल्टा कर लेते हैं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स को ए बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब लेफ़्ट और राइट चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा कि ए बी
बी इनवर्स ए इनवर्स आइडेंटिटी हो गया। अब बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी से मल्टीप्लाइड किया तो वो खुद भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, मतलब दोनों जो है वो इक्वल हो गए। तो इसके बेस पर हम मतलब ये इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी है वो कवर कर रहा था। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। इसको जनरलाइज भी कह सकते हैं। ये दो एलिमेंट के प्रोडक्ट की बात करें, इसमें एन एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, जिसका हमने इसमें देखा। इसी प्रकार से हम इसको एडिशन के लिए भी कह सकते हैं। तो एडिशन की अगर बात करें तो माइनस ऑफ ए प्लस बी जो है दोनों के अलग अलग इन्वर्स के एडिशन के बराबर होता है। अब यही अगर कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाता है तो ये जो इनके प्रोडक्ट का इन्वर्स है वो इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। और कम्यूटेटिव नहीं होता है तो रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। उसके बाद हम एक और इसमें फिर देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। अब तक हमने देखा कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। तो ग्रुप का ऑर्डर का मतलब है कि नंबर ऑफ ग्रुप फाइनाइट है तो उसमें कितने एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, वो उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इनफाइनाइट ऑर्डर हो जाएगा। पर अब उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऑर्डर की हम बात करेंगे। तो हम माने सपोज दैट जी का एक एलिमेंट है ए, इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, उसमें एन एक पॉजिटिव इंटीजर एन इस तरीके से एग्जिस्ट कर जाए कि ए की पावर ऑफ एन इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाता है, तो हम कह सकते हैं ई इज सेड टू बी फाइनाइट ऑर्डर। ए का जो ऑर्डर है वो एन है और फाइनाइट है। इफ सच पॉजिटिव इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं ए टू बी इनफाइनाइट और जीरो। इसका जो ऑर्डर है वो या तो इनफाइनाइट होगा या जीरो होगा, फाइनाइट ऑर्डर नहीं होगा। और ऑर्डर को हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ ए से। और ए का जो ऑर्डर है हमेशा एन या एन से छोटा होगा। अब इसका हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये देखो, तो इसमें कहा कि फ्रॉम अबाउट डेफिनेशन जो हमने देखा कि ये होता है कि ए की पावर ऑफ एन इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए तो उसका ऑर्डर जो है एन या एन से कम के बराबर हो जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। पहला एग्जांपल कह रहा है कि इन ग्रुप जेड प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स का एडिशन के लिए एक ग्रुप जनरेट हो रहा है। इसमें हमें इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है जीरो, ठीक है। तो जीरो की पावर वन, जीरो की पावर जो है कितनी पावर ली जाए कि उससे आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है। तो जीरो की पावर वन लेने पर ही हमारे पास जो है मिनिमम पावर होनी चाहिए, है ना। तो जीरो की पावर वन लेने पर हमारे पास जीरो आ जाता है, टू लेने पर भी जीरो आने पर लोवेस्ट जो है हमारे पास वन है। तो वन के बेस पर हम कह सकते हैं कि जीरो की पावर वन पर जीरो आ जाता है, मतलब इसका जो ऑर्डर है जीरो का वो वन है, मतलब आइडेंटिटी, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका जो ऑर्डर है। और इस प्रकार से कोई अदर एलिमेंट ले, ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन जीरो इंटीजर ए इज इनफाइनाइट। तो मतलब जीरो के अलावा अगर कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को अगर किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारे को जीरो नहीं मिल पाता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट होता है ना। तो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाता है जिससे हमारे पास ये एन, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं कर पाता है जिसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और हमने कहा कि ए की पावर ऑफ एन इक्वल टू ई, तो एन जो पावर में तब ली जाती है जब वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है, और अदरवाइज एडिशन ग्रुप के लिए एन को मल्टीपल किया जाता है उस एलिमेंट से। तो ये ए की पावर ऑफ एन इक्वल टू ई की जगह ये एन ए इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो एक और एग्जांपल देखें जो कि नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का ग्रुप है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ग्रुप बन रहा है। तो अब यहाँ वन जो है इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। वन का अगर ऑर्डर देखें तो वन की पावर वन करने पर वन आ जाता है, तो इसलिए इस वन का ऑर्डर वन होगा। इसी प्रकार माइनस वन की पावर टू करेंगे तो हमारे पास वन आता है, तो इसलिए माइनस वन का जो ऑर्डर है वो टू हो जाता है। पर अगर बाकी और कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उनका जो है उनकी कितने भी पावर लेने पर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट वन नहीं मिल पाता। इसका मतलब है कि कोई अदर एलिमेंट लें तो उनके लिए जो है ऑर्डर हमारे पास कोई एन एग्जिस्ट नहीं कर पाता है जिसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो इसके लिए कह सकते हैं कि उनके जो
उनका जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट हो जाता है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ले तो ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1 है, तो 1 की पावर 1 करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाता है। ओमेगा की पावर 3 करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलता है, तो इसलिए ओमेगा का जो का ऑर्डर है वो 3 है। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर का पावर 3 करने पर 1 आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ रहा है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ये देख लेते हैं, तो 1 - 1 आयोटा माइनस ऑफ आयोटा ये सेट है, इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बना हुआ है। तो इसमें हमें इनके हर एक एलिमेंट 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा का ऑर्डर चेक करना है। तो आयोटा 1 की पावर 1 करने पर 1 आ जाता है, तो 1 का ऑर्डर हो गया हमारा 1। इसी प्रकार -1 की पावर 2 करने पर 1 आ रहा है, इसलिए -1 का ऑर्डर हुआ 2। आयोटा की, क्योंकि आयोटा होता है रूट -1, तो आयोटा का अगर स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा, और फिर उसका एक बार और स्क्वायर करोगे, मतलब आयोटा की पावर 4 करोगे तो 1 आएगा। तो आयोटा का जो ऑर्डर है वो हुआ 4। इस प्रकार माइनस आयोटा की पावर 4 करने पर 1 मिल रहा है, तो माइनस आयोटा का भी ऑर्डर हुआ 4। तो इस प्रकार से 1 का ऑर्डर 1, -1 का ऑर्डर 2, आयोटा का ऑर्डर 4, माइनस आयोटा का ऑर्डर 4 का भी ऑर्डर हुआ 4। इसी प्रकार से ये एक एग्जांपल है 0 1 2 3 4। तो 1 2 3 ये 4 एलिमेंट है और एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए एक ग्रुप बना रहा है। तो इसके लिए चेक करें, तो 0 को 1 से मल्टीपल करने पर 0 हो जाता है, तो 0 का ऑर्डर 1 हुआ। इसी प्रकार से 1 को 1 से करने पर 1 नहीं हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाइड करने पर भी 1 नहीं हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाइड करने पर भी 1 नहीं हो रहा है। अगर 4 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्योंकि ये एडिशन मॉड्यूलो 4 है, तो एडिशन मॉड्यूलो 4 कहता है कि 3 के बाद जैसे ही 4 आता है वो वापस 0 पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो 1 को 4 से मल्टीपल करने पर ही वो 4 - 4 ही 0 हो जाता है, तो 1 का ऑर्डर हो गया हमारा 4। इसी प्रकार 2 को हम 1 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो नहीं होता है, 2 से ही मल्टीप्लाइड करने पर ये 0 हो जाता है, तो इसलिए 2 का ऑर्डर 2 हुआ। इसी प्रकार 3 का जो है ऑर्डर जो है हम 4 से मल्टीप्लाइड करने पर 0 आ रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो 4 है। इसी प्रकार से क्लाइन 4 ग्रुप है, इसका एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी इज ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 2 होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पहले बात कर ली ऑलरेडी कि आइडेंटिटी यूनिक होती है, इन्वर्स जो है ग्रुप की प्रॉपर्टी चेक की थी। अब एलिमेंट की हम के ऑर्डर की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एवरी ग्रुप इज़ 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो हमेशा 1 होता है, एंड इट इज़ ए ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। किसी ग्रुप में केवल एक ही एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है। ये इसका प्रूफ दिया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। किसी एलिमेंट ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट फाइनाइट ग्रुप का एक कोई भी एलिमेंट लें तो उसका ऑर्डर जो है वो फाइनाइट होता है और ग्रुप के ऑर्डर से कम या उसके बराबर होता है। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप देखेंगे और इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ये आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर